नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने विवृत समुच्चय के बारे में पढ़ लिया था और उसके सीमा बिंदु के बारे में भी पढ़ लिया। लास्ट में हम पढ़ रहे थे व्युत्पन्न समुच्चय, डेरिव्ड सेट। फिर उसके बाद हम संवृत समुच्चय के बारे में बात करेंगे। आज व्युत्पन्न समुच्चय, डिराइव्ड सेट क्या था, ये इसकी डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से याद है तो क्या डेफिनेशन बताई थी। एक मिनट अभी, डिराइव्ड सेट की मैंने डेफिनेशन बताई थी, अगर आपको याद है तो। ठीक है, लाइट अभी सही है। देखो क्या डेफिनेशन थी कि समुच्चय अस के सीमा बिंदुओं का समुच्चय, यानी जितने भी जो कोई आपने सेट ले रखा है उसमें कितने सीमा बिंदु हैं उनका समुच्चय क्या होगा, उनका समुच्चय क्या होगा, आपका व्युत्पन्न समुच्चय होगा। एक हमने पढ़ा था आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय। देखो थोड़ा साथ साथ में चीजें रिपीट करते चलो। आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय क्या था, आंतरिक समुच्चय ये था समुच्चय के सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा, आपका डिराइव्ड सेट या व्युत्पन्न समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, समझे बात को। ये हमने पढ़ लिया था और हमने एग्जाम्पल्स भी अच्छे तरीके से कर लिए थे। अब इसके बाद टॉपिक आता है आपका समुच्चय का संवृत। देखो अब ये जो हम संवृत समुच्चय पढ़ने वाले हैं उससे पहले ये थोड़ा सा ये चीज आपको पढ़नी है। समुच्चय का संवृत, संवृत मतलब क्लोजियर ही होगा। ठीक है, यानी क्लोजियर ऑफ सेट। ये क्या होता है, देखो सीधी सी याद रखनी है। एस बार द्वारा इसे व्यक्त करते हैं, एस यूनियन एस डैश। एस डैश क्या था यहां पर, ये क्या था, ये तो समुच्चय हो गया। समुच्चय यूनियन समुच्चय के सीमा बिंदुओं का समुच्चय, अभी पढ़ा हमने बिंदुओं का बस ये उसमें जो संवृत की परिभाषा पढ़ेंगे उसमें ये काम आने वाला है, ज़्यादा कोई काम नहीं आएगा। अब देखो डायरेक्ट अब करते हैं संवृत समुच्चय के बारे में। क्लोज्ड सेट, संवृत समुच्चय। देखो डेफिनेशन क्या है कि समुच्चय एस, एक भी डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझेंगे इसको। डेफिनेशन लिखो, समुच्चय एस संवृत समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय एस के जो सीमा बिंदु होंगे, समुच्चय एस के सीमा बिंदु समुच्चय में ही विद्यमान हो। अब देखो कई हमने एक से एग्जाम्पल पढ़े थे, जो सीमा बिंदु जरूर थे। हमने इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जो सीमा बिंदु है, सीमा बिंदु की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव होना आवश्यक नहीं है, उसके अंदर होना जरूरी नहीं है। हमने एग्जाम्पल से भी कल इसको समझा था। यही ये कहना चाहता है, समुच्चय एस संवृत समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय एस के सीमा बिंदु समुच्चय में ही विद्यमान हो। उसके सीमा बिंदु निकालेंगे वो सारे के सारे उस सेट के अंदर ही होने चाहिए, तभी आप जो सेट ले रहे हैं उसको आप संवृत समुच्चय या फिर क्लोज्ड सेट कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, यानी एस संवृत समुच्चय कब होगा। देखो समुच्चय होगा, यानी आपने ये क्लोजियर ये निकाला था एस डैश एस यूनियन एस डैश। अब देखो ये सारा का सारा, देखो अगर ये संवृत कब होगा,
जब देखो यानी ये सारे के सारे एस के अंदर विद्यमान हो, ये सीमा बिंदुओं का समुच्चय है, इसके सीमा बिंदु एस में विद्यमान हो, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, 80 तो होगा, यानी एस डैश बराबर आपका एस आई, यानी जो आप ले रहे हैं वापिस वही आपको समुच्चय प्राप्त हो जाए, यूनियन ले रहे हैं वापिस वही आपको पूर्ण रूप से वही प्राप्त हो जाए, तो आप ऐसा जो सेट होगा आप उसे क्या कहेंगे, सैवरित समुच्चय या फिर क्लोज सेट इंग्लिश के अंदर आप कह सकते हैं। बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की, एक एक करके अच्छे से समझेंगे। डेफिनेशन को लिखना चाहता है तो इस डेफिनेशन को लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, एन बार क्लोजियर सेट, ठीक है। क्या परिभाषा थी, एन यूनियन एन डैश। अब मुझे बताओ एन तो ये है ही पूरा समुच्चय, यूनियन एन डैश का मतलब प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं के लिए सीमा बिंदुओं का अर्थ। अब मुझे बताओ प्राकृत संख्याओं के लिए सीमा बिंदु होते हैं क्या, प्राकृत संख्या का कोई भी सीमा बिंदु होगा क्या। सीमा बिंदु की डेफिनेशन क्या थी अगर आपको पता है तो, सीमा बिंदु की डेफिनेशन थी कोई अल्फा है उसके प्रतिवेश में कम से कम अल्फा के अतिरिक्त कम से कम एक बिंदु समुच्चय के अंदर जरूर होना चाहिए। लेकिन अल्फा का तो यहाँ पर तो नेचुरल नंबर का तो प्रतिवेश ही नहीं होता, तो आप सीमा बिंदु कैसे निकालेंगे। तो यानी ये चीजें आपने पढ़ी है ना, फाई होता है। अब देखो एन यूनियन फाई, इनका दोनों का आप संग ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको, एन ही प्राप्त होगा। तो यानी एन क्या कह सकते हैं आप, सैवरित समुच्चय है। कैसे, इस डेफिनेशन के तहत, यानी जो आपने समुच्चय सैवरित समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय एस के सीमा बिंदु समुच्चय में ही विद्यमान हो और एस सैवरित समुच्चय होगा, ये डेफिनेशन, यानी एस डैश है वो एस के ही बराबर हो जाए, तो एन डैश बराबर एन आ गया। तो ये एन आपका क्या है, एन सैवरित समुच्चय। याद रखना ये थोड़े से चेंजेबल हैं, इसमें ये विवृत में नहीं थे लेकिन यहां है, तो ये चीज आपको याद रखनी है एक एक करके। नंबर 2 पर हम बात करते हैं जेड के बारे में, जेड बार, जेड यूनियन। अब बताओ ऐसा ही क्या इसके लिए था क्या, जेड के लिए भी, जेड के भी सीमा बिंदु फाई थे क्योंकि उस जेड के अंदर पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन सीमा बिंदु में तो प्रतिवेश में पॉइंटों वाली भी संख्या आएंगी, तो इसके लिए भी क्या था, फाई था। किसका, किसी जेड का किसी भी बिंदु का जो सीमा बिंदु है नहीं होता, यानी कोई भी बिंदु इसका सीमा बिंदु नहीं है, ये आपने पढ़ा था। तो यानी इसका मतलब जेड यूनियन फाई, तो ये करेंगे तो क्या आएगा, वापिस आपको जेड ही प्राप्त होगा। तो यानी ये भी क्या होगा आपका सैवरित समुच्चय। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू की, जो प्रीमिय संख्याओं का समुच्चय है। क्यू के बारे में हम बात करते हैं, नंबर 3 क्यू। अब देखो क्यू बार के बारे में, यानी उसका सैवरक हम निकालते हैं तो क्या आएगा, क्यू यूनियन क्यू डैश। बता दो मुझे होगा क्या, क्यू डैश। क्यू डैश इसका मतलब क्या था, आपने क्यू के सीमा बिंदु निकाले थे, अगर मैंने कहा था याद रख लेना क्यू डैश के सीमा बिंदु आर होते हैं। रियल नंबर क्यों होते हैं, क्योंकि आप जो अंतराल कोई भी संख्या लेंगे उसका प्रतिवेश लेंगे, उसके बीच में अप्रिमेय प्रीमिय संख्याएं होती हैं, लेकिन उसमें प्रीमिय संख्या भी तो है और प्रीमिय संख्या क्यू के अंदर होती हैं, और अप्रीमिय संख्याओं का भी आप निकाल सकते हैं सीमा बिंदु। तो वो भी उस हिसाब से टोटल आपको क्या मिला था, आर रिजल्ट मिला था इसके। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्यू यूनियन आर। अब बताओ क्यू का और आर का यूनियन, दोनों का यूनियन आप ले रहे हैं क्यू का और आर का, तो क्या मिलेगा आपको, आर मिलेगा ना, पूरा आर रियल नंबर, और आर मिला है। तो देखो क्या ये आपका सैवरित समुच्चय है, क्या आपको क्यू डैश बराबर आर मिला है, क्यू डैश बराबर अगर आपको क्यू मिलता, वापिस क्यू मिलता, तो ये सैवरित समुच्चय होता। देखो यहां पर एन बार बराबर एन मिला है, सैवरित समुच्चय, जेड बार बराबर जेड मिला है, सैवरित समुच्चय, लेकिन क्यू बार बराबर आपको क्यू नहीं मिला, और क्यू नहीं मिला तो इसका मतलब ये सैवरित समुच्चय नहीं है। तो लिखोगे सैवरित समुच्चय नहीं है। चीजें समझ में तो आ रही है ना, समुच्चय नहीं, कमेंट करके बता दिया करो कोई दिक्कत आ रही है, समझ में आ रही है तो चीजें हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, जो भी आपका
जहाँ समझ में नहीं आता बता सकते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे वीडियो, क्या आपके लिए तो बना रहे हैं सब कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पर। देखो ये चीज़ें जो एग्जाम्पल करवाता हूँ ना, ये याद रख लेना भाई, डेफिनेशन वगैरह एग्जाम के अंदर ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन जो ये एग्जाम्पल है कि कौन सा सेवरी समुच्चय है, कौन सा विवृत है, इसके अंदर आपको परेशानी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। बात करते हैं आर की। आर तो लगभग कन्फर्म ही हर चीज में पाएगा, तो देखो आर यूनियन आर डैश। अब देखो इसका आर डैश भी आर ही होता है ना, आर यूनियन आर, वापिस आपको क्या मिलेगा आर, यानी आर मिला है तो ये मतलब क्या हो गया, ये आपका सेवरित समुच्चय है ना, समुच्चय है। अब देखो आर एक ऐसा अवयव है जो सेवरित भी होता है, विवृत भी होता है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा समुच्चय है जो सेवरित भी होता है और विवृत भी होता है, तो ये रहा आर। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा, इसलिए तो मैं बार बार आपको ये चीजें याद करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आर सेवरित भी है और आर क्या है, विवृत समुच्चय भी है। आर क्या है, विवृत समुच्चय भी है आपका है, समझे बात को। अब बात करते हैं आगे नंबर 5 पर, फाई की। फाई बार, फाई यूनियन फाई बार। अब देखो इसका जो आप निकालेंगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, फाई तो मिलेगा, फाई यूनियन इसका जो समुच्चय है आपका सीमा बिंदुओं का समुच्चय, वो भी आपको फाई तो मिलेगा, फाई यूनियन फाई, तो ये क्या आया, फाई आया। तो यानी ये भी क्या है, सेवरित समुच्चय है। फाई भी आपका क्या था, विवृत समुच्चय था। अगर आपको याद है, थोड़ा थोड़ा धुंधा धुंधा याद आ रहा है, तो क्या था, ये भी विवृत समुच्चय था, तो आप लिखेंगे ये भी विवृत समुच्चय, विवृत समुच्चय। यानी केवल मात्र 2 ही ऐसे समुच्चय हैं, नोट लगाकर लिख लो या फिर आगे लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। केवल मात्र 2 ही ऐसे समुच्चय हैं, फाई और आर। फाई और आर केवल मात्र 2 ऐसे समुच्चय हैं जो सेवरित भी हैं, विवृत समुच्चय भी हैं, दोनों। ये बात अच्छे से दिमाग के अंदर फिट कर लेना, अच्छे से कान खोलकर सुन लो। आर और फाई केवल मात्र 2 ऐसे समुच्चय हैं आपके जो सेवरित भी हैं और विवृत भी हैं। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे उनके बारे में बात करेंगे, जो सेवरित अंतराल और विवृत अंतराल के बारे में हम बात करते हैं, परिमित समुच्चय के बारे में हम बात करेंगे, तो सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लिखो इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लिख लिया ना, साथ में आ जाएगा नीचे शायद, चलो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 6 पर, ठीक है। अब देखो इसका आपको निकालना है, तो ये तो a कोमा बी आएगा। अब इसका यूनियन निकालना है किसका, a कोमा बी के डैश का। अब मुझे बताओ, इसके जो सीमा बिंदु थे, इसके जो सीमा बिंदु थे अगर आपको याद है, तो इसके सीमा बिंदु क्या आएंगे, इसके सीमा बिंदु क्या आएंगे, यही तो वापस यही तो आपको प्राप्त होगा। देखो ये इसका सीमा बिंदु निकाले हैं, अगर आप, मैंने बताया था आपको सीमा बिंदु निकालना, तो उसमें सीमा बिंदु निकाले थे, वापस आपको यही प्राप्त हुआ। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिवेश देख सकते हैं, चाहे इसमें a से कम वाला नहीं है, लेकिन a प्लस वाले तो हैं इसके अंदर, b प्लस वाले तो नहीं है, लेकिन b माइनस वाले तो हैं, उनमें से कम एक अवयव तो हैं, तो यानी वापस आपको यही प्राप्त होता है, a कोमा बी यूनियन a कोमा बी। तो आपको क्या मिलेगा, वापिस a कोमा बी, तो यानी वापिस वही समुच्चय आपको प्राप्त हो गया, वापिस वही समुच्चय आपको प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, सेवरित है आपका, ये हो गया सेवरित।
एक साथ लिखा दूंगा सारे कौन से संवृत हैं कौन से विवृत हैं, ठीक है। तो ये आपका संवृत है, लेकिन क्या ये विवृत था क्या? अगर आपको याद है तो ये विवृत था क्या? नहीं था। अब हम बात करते हैं विवृत अंतराल की। ए कोमा बी विवृत अंतराल में शामिल नहीं होंगे, ये ब्रैकेट आएगा। अब देखो इसमें ए कोमा बी यूनियन ए कोमा बी का लिमिट पॉइंट। अब देखो ए कोमा बी का लिमिट पॉइंट आपको क्या प्राप्त हुआ था? आप जो सीमा बिंदु निकाल रहे थे उसमें आपको क्या प्राप्त हुआ था? इसका यूनियन प्राप्त हुआ था, यानी ए कोमा बी तो ये आ गया, और यूनियन ये तो आपको प्राप्त हुआ था, ये आपको प्राप्त हुआ था ना, यानी सारे सम्मिलित होंगे, इनके भी आप निकालोगे। ये इसमें शामिल नहीं थे लेकिन फिर भी ये भी सीमा बिंदु थे, अगर आपको थोड़ा सा याद है तो ये होगा। तो देखो ये इसमें तो ए और बी शामिल नहीं है, इसमें ए और बी शामिल है, तो इसका आप यूनियन निकालोगे तो यानी जो बड़ा है वो आएगा ए कोमा बी। अब बताओ क्या ये विवृत अंतराल वाला आपका संवृत है क्या? देखो ध्यान से, संवृत है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें तो ए और बी शामिल नहीं है जिसका आप निकाल रहे हैं, लेकिन जो आप रिजल्ट आया है उसके अंदर शामिल है, दोनों बराबर होने चाहिए। देखो यहाँ n है तो ये n ही होना चाहिए, लेकिन ये अगर ऐसा ही आता, सेम ऐसा आता तो ये संवृत होता, लेकिन अब नहीं है, संवृत नहीं है। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये एक आपका जो परिमित समुच्चय बच गया, 5 वाला कर लिया। परिमित में जो परिमित समुच्चय है ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिखता हूं। परिमित समुच्चय मान लो ए है आपके पास 7 नंबर या 8 नंबर, 8 नंबर परिमित समुच्चय ऊपर तक दिख रहा है क्या? परिमित समुच्चय ए है आपके पास। अब ए का आप निकालोगे, देखो ए यूनियन ए डैश। अब परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता तो ए यूनियन फाई आएगा, इसका सीमा बिंदु वाला समुच्चय, और ए यूनियन फाई यानी इसका यूनियन ले तो ए ही प्राप्त हो गया। अब देखो ये परिमित समुच्चय ए था, ए का ले रहे हैं तो ए ही आपको प्राप्त हो गया, यानी ये क्या है? संवृत है। अब जो विवृत नहीं थे वो देखो कितने संवृत आ गए। अब एक साथ मैं लिखा देता हूं इनको ताकि आप इन चीजों को याद रख सकें, ठीक है? इन चीजों को याद रख लें, एक साथ लिख देते हैं। कि कौन सा संवृत है कौन सा विवृत है। यहां लिख देते हैं विवृत समुच्चय, यहां लिख दिया संवृत समुच्चय। अब हम बात करते हैं कि कौन सा क्या है, याद करवा रहा हूं एक बार। तो देखो आर तथा फाई, आर और फाई क्या है? विवृत समुच्चय हैं। एक कौन सा था? नंबर 2 विवृत अंतराल। और कोई था क्या इसके अंदर? और कोई नहीं है। विवृत अंतराल ए कोमा बी भी, तो इसके अंदर तो ये 3 ही थे। इसके अलावा जो यूनियन और इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं? इधर तक नहीं दिख रहा क्या? बाकी सारे क्या होंगे? आपके विवृत नहीं होंगे। लेकिन इसकी बात करें तो देखो n भी था, z भी था, r भी था, फाई भी था। दूसरा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय भी। तीसरा संवृत अंतराल। चौथा और था क्या कोई? संवृत अंतराल, परिमित समुच्चय आ गया, फाई आ गया, बस ये इतने ही थे। इसमें देखो मैंने आपको बताया इतना, आर और जो फाई है, आर और फाई केवल मात्र 2 ऐसे अवयव हैं जो संवृत भी हैं विवृत भी हैं। ये नोट्स के अंदर अच्छे से लाइन में लिख रखी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक चीज आती है जो आपके अर्ध संवृत अंतराल थे, देखो ऐसे ये, या फिर ऐसा कि ए कोमा बी। अब ये जो हैं ये ना तो आपके संवृत होंगे, ये देखना ध्यान से, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूं, नोट लगाकर लिख लो इसको।
कि ये ना तो संवृत हैं, अभी प्रूफ करूंगा इसको कैसे नहीं है, ना तो संवृत होंगे और ना ही विवृत होंगे। विवृत है, कैसे नहीं है, देखो वही तरीका अभी तो अपने निकाल रहे थे ना। मान लो इसको निकालते हैं, ए बी का आप बार निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी ये हो गया इसका यूनियन किसके साथ, ए बी के डैश के साथ। अब देखो इसका जो डैश आएगा, देखो क्या आएगा, यानी इसमें कम से कम एक सीमा बिंदु क्या है, कम से कम अल्फा के अतिरिक्त कम से कम एक बिंदु होना चाहिए, तो प्लस वाला इसके अंदर होगा, तो यानी आप इसका डैश निकालोगे तो ए और बी दोनों शामिल होंगे। इसमें तो देखो ये ए शामिल नहीं है, लेकिन आप इसका जो सीमा बिंदुओं का समुच्चय निकालेंगे तो उसके अंदर ए शामिल होगा ना, समझ रहे हो ना चीजों को जो मैं बता रहा हूं, उसके अंदर तो ये आपका ए शामिल होगा, तो ये ए शामिल होगा, तो देखो क्या आएगा, ए कोमा बी और इसका यूनियन, शामिल वाला यूनियन आ जाएगा। अब देखो इसमें ए शामिल नहीं है और इसका यूनियन निकालेंगे, ए और बी दोनों शामिल है, तो क्या आएगा, ए और बी दोनों शामिल वाला आएगा ना, देखो यहां पर आ जाएगा ए बी। अब देखो आप लेकर चले थे जिसमें ए शामिल नहीं है, उसका आपने निकाला था, लेकिन शामिल वाला आ गया, दोनों बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये ना तो आपका संवृत है और ना ही विवृत है। विवृत क्यों नहीं है, विवृत के लिए देखो, विवृत के लिए आंतरिक बिंदु, हमने एक आंतरिक बिंदु होना चाहिए कि प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो, ऐसी डेफिनेशन पड़ी थी विवृत की। अब देखो ए इसमें शामिल नहीं है, ए शामिल नहीं है, तो इसका प्रतिवेश के पूर्ण प्रतिवेश, पूरा प्रतिवेश इसके अंदर शामिल होना चाहिए आंतरिक बिंदुओं के अंदर, तो वो है ही नहीं, तो ये विवृत भी नहीं है, तो विवृत और संवृत दोनों नहीं है ये, ठीक है। ये न तो संवृत होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ कि ये संवृत है या विवृत, तो क्या बताओगे, ना तो संवृत है ना ही विवृत है, ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे कोई ज्यादा कुछ नहीं रहा इसके अंदर खास। एक कुछ थ्योरमी है वो भी आपको मैं करवा देता हूं। कुछ थ्योरमी है, इसमें एक तो देखो परिमित शब्द आएगा संघ के लिए और इंटरसेक्शन के लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए, तो एक परिमित यानी जिसके अंदर परिमित अवयव हो, एक स्वैच्छिक, स्वैच्छिक यानी कितने भी एलिमेंट आप ले सकते हैं अनंत। तो देखो क्या क्या चीजें बनेगी, थोड़ी सी चीजें जो याद रखनी है वो बताऊंगा। सबसे पहले हम यूनियन के लिए बात कर रहे हैं, यूनियन के लिए नंबर एक, अगर आप विवृत समुच्चय लेते हैं, विवृत समुच्चय लेते हैं नंबर एक, और परिमित आप लेते हैं फाइनाइट, यानी जो इसके अंदर लिमिटेड आपके बिंदु हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, तो आपको जो प्राप्त होगा वो भी आपको विवृत समुच्चय होगा, इनका यूनियन, यानी आप इनका विवृत समुच्चय ले रहे हैं और परिमित अवयव हैं, सभी का यूनियन निकालोगे ना प्रत्येक बिंदु का, तो आपको वापिस विवृत समुच्चय ही प्राप्त होगा। अभी एग्जांपल भी बताऊंगा एक आपको। अगर आप लेते हैं विवृत समुच्चय, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक यानी अनंत, स्वैच्छिक या अनंत कह सकते हैं इसे, तो ये लेंगे तो भी आपको विवृत समुच्चय ही प्राप्त होगा। याद करने वाली बात आऊंगा। नंबर तीन, अगर आप लेते हैं संवृत समुच्चय और लेते हैं परिमित, तो आपको क्या होगा, संवृत समुच्चय ही प्राप्त होगा। अब आएगा भी चेंज, अब आएगा चेंज। नंबर चार, अगर आप लेते हैं संवृत समुच्चय, याद रख लेना इसको, संवृत समुच्चय और लेते हैं स्वैच्छिक और अनंत, तो इस बार क्या है, वापिस संवृत समुच्चय नहीं आएगा, वापिस संवृत समुच्चय नहीं आएगा, आएगा कि संवृत समुच्चय होना आवश्यक नहीं है, संवृत होना आवश्यक नहीं है। ये लाइन ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये थोड़ा स्टार लगा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया यूनियन के लिए, क्वेश्चन भी करेंगे अपन, चिंता मत करो। सर्वनिष्ठ के लिए और देख लेते हैं।
अब यहां पर लगा देंगे सर्वनिष्ठ। बस अब देखो सर्वनिष्ठ लगा दिया, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर चेंज क्या होगा, ये जो ले रहे हैं ना विवृत समुच्चय स्वैच्छिक, ये इस बार चेंज हो जाएगा कि विवृत होना आवश्यक नहीं है, इसके अंदर ये हो जाएगा। और बाकी है ना ये सैवृत होगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। यानी विवृत समुच्चय लेंगे, परिमित लेंगे तो विवृत समुच्चय होगा, लेकिन विवृत समुच्चय स्वैच्छिक लेंगे तो विवृत होना आवश्यक नहीं है। ऐसे ही सैवृत समुच्चय आप परिमित लेंगे सैवृत होगा, और सैवृत समुच्चय स्वैच्छिक लेंगे तो भी सैवृत होगा। किसके अंदर? इंटरसेक्शन वाले के अंदर। लेकिन यूनियन वाले के अंदर ये वाला पार्ट अलग था, अनंत वाला, इसके अंदर ये वाला अंत वाला पार्ट अलग है। ठीक है, अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो हम करते हैं। क्वेश्चन है आपको दिया है कि ए एन बराबर आपको दिया है -1/n, 1/n। अब देखो ये सबसे पहले तो विवृत समुच्चय है, क्योंकि हमने लिया है कि विवृत समुच्चय, तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये विवृत समुच्चय तो है। क्यों पता चला, कैसे पता चला? क्योंकि विवृत अंतराल आपको दे रखा है। अब देखो इसमें अवयव निकालते हैं, प्राकृत संख्याएं रखो, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे एन के अंदर, तो देखो माइनस वाले भी आएंगे, -1 आएगा इसके अंदर, तो ऐसे एलिमेंट भी आपको प्राप्त होंगे। जो एक बार हम सेट बना लेते हैं n बराबर 1 रख के। देखो a1 क्या आएगा, -1, 1। ठीक है, ऐसे ही a2 बराबर क्या आएगा, a2 बराबर -1/2 और 1/2, a3 बराबर -1/3 और 1/3। ऐसे ही an बराबर आपके पास जो अंतिम पद है, देखो अब लास्ट कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटिव, यानी अब इन्फिनिटिव लगाएं, लगातार पद बता रहे हैं, तो ए इन्फिनिटिव बराबर देखो यहां पर आपने इन्फिनिटिव रखा, देखो यहां पर इन्फिनिटिव रखेंगे तो पूरा जो अंतराल है वो आपको क्या मिलेगा, दोनों ही 0 हैं, तो यानी पूरा इसको 0 आप लिख सकते हैं, 0 आपको प्राप्त होगा यहां से। अब देखो इसमें विवृत समुच्चय आपने लिया है, और जो आपको इसमें निकालना है, क्योंकि विवृत समुच्चय है और विवृत अंतराल, और ये एक चीज बताओ कि ये स्वैच्छिक है या परिमित है। देखो परिमित नहीं ना, क्योंकि इन्फिनिटिव पद है, इसके अंदर अनंत पद है। अब देखो ये वापिस अगर आपको विवृत समुच्चय ही मिल जाता है तो ये क्या होगा, क्योंकि हम इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है, इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं इसका। अब देखो विवृत समुच्चय के इंटरसेक्शन के बारे में, स्वैच्छिक था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि विवृत होना आवश्यक नहीं है। अगर ये विवृत आपको मिल जाता है तो वो बात गलत हो जाएगी, लेकिन अगर विवृत नहीं परिमित मिल जाए तो वो बात सत्य हो सकती है। तो देखो इसका इंटरसेक्शन लेंगे अपन a1, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं -1 इंटरसेक्शन, -1/2 1/2 इंटरसेक्शन, -1/3 1/3, और ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा इंटरसेक्शन 0। देखो इसके अंदर नेगेटिव वाली वैल्यूज भी हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू भी हैं, तो इनके अंदर देखो जो अंतराल आप लेंगे, मान लो -1 आपका यहाँ है, -1 ये इधर आपका आ गया, मान लो इधर -1/2, फिर -1/3, ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, और यहाँ तक आया तो ये यहाँ पर 0 आ गया, फिर वापस 1 आ गया, फिर आगे बढ़ता गया 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, ऐसे ऐसे ये इन्फिनिटी तक आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो अंतराल लेंगे, -1 वाला एक अंतराल लिया, फिर ये अंतराल ले लिया, फिर ये अंतराल ले लिया, तो ऐसे आप अंतराल लेते जाएंगे, लास्ट में आपको दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, देखो इसमें भी 0 था, इसके अंदर भी 0 है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है ना 0, तो दोनों के अंदर ही है 0,0। देखो ये पूरा लास्ट में आपको ये मिला, दोनों एलिमेंट्स दोनों जो आप ले रहे हैं, दोनों अवयव आ रहे हैं, उनके अंदर 0, है, 0 कॉमन है। देखो यहाँ किसी में भी कॉमन नहीं है, केवल मात्र 0 आपका कॉमन है, तो ये देखो 0 कॉमन आया। अब देखो ये 0 है, 0 क्या है, परिमित राशि है, केवल मात्र एक अवयव है, तो ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया।
लेकिन लेकर हम चले थे विवृत समुच्चय, अनंत पद वाले थे, अनंत थे, उसके अंदर स्वैच्छिक थे, लेकिन आपको मिला क्या है, परिमित राशि मिली है। और परिमित राशि मिली है तो मतलब ये वही बात होगी कि इनका इंटरसेक्शन है, विवृत समुच्चय ले रहे हैं और विवृत समुच्चय का इंटरसेक्शन स्वैच्छिक रूप में वो ले रहे हैं, तो आपको परिमित राशि प्राप्त हुई है, यानी आपको विवृत प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और भी अपन करेंगे। देखो, अगर आपसे ये कह दे देखो आगे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले आपसे, (1,2) का यूनियन 2,3 का यूनियन 3,4 का यूनियन 4,5 है। ऑप्शन दिए हैं आपको संवृत, दूसरा विवृत। अब बताओ, देखकर बताओ क्या होगा। देखो ये संवृत है ना, क्योंकि मंडलीय ब्रैकेट है, और संवृत समुच्चय है, और साथ ही साथ में क्या है, परिमित है। देखो 4 ही है, गिनती के हैं, और संवृत समुच्चय है और परिमित है, और उनका अगर आप संग लोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापिस संवृत ही मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा संवृत। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हैं बनते हैं। और भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ प्रैक्टिस के लिए 7-8 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ताकि आप प्रैक्टिस भी हो जाए, टेस्ट भी हो जाए, सब कुछ आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर होने वाला है। चलिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको थोड़ा बहुत अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, सपोर्ट कर देना। अपने इतना मेहनत आपके लिए करने हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर देना। चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।